सभा का काम करेंगे, सभी मजदूरों की है ललकार, सभी मजदूरों की है ललकार, सभी मजदूरों की है ललकार। मजदूर एकता जिंदाबाद, ठेकेदार की मनमानी नहीं मजदूर संगठन की एकजुटता के साथ ही जन आंदोलन की ओर रुख कर रहे सफाई कर्मी के मजदूर संघ नगर परिषद का कार्य ठेकेदार के द्वारा करवाए जाने को लेकर उग्र हुए मजदूर सफाई कर्मी। मजदूर संघ के नगर अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, नगर सचिव, कोषाध्यक्ष सहित जिले के लगभग 250 मजदूरों से भी अत्यधिक मजदूरों ने लगाया मनमानी करने एवं पीएफ राशि का भुगतान में गड़बड़ी का आरोप। बोले मजदूर संघ के अधिकारी गण, कहा 6 फरवरी तक नहीं हुई मांगों पर पुनर्विचार तो कार्य करेंगे, 7 फरवरी से पुनर्तः बंद। मजदूर के कर्मी ने क्या कहा, आए सुनते हैं उनकी बातों को। देख रहे हैं भारत दर्शन की आवाज, मैं हूं संजीव, मेरे साथ है कैमरा पर श्रवण जी। आज हम जिस जगह पर पहुंचे हुए हैं यह बहुत ही नामी गामी स्थान है, जहां पर कि देश विदेशों से लोग का यहां आवागमन होता रहता है। यह नमामि गंगे का स्थान है, सुल्तानगंज प्रखंड है, यह विधानसभा क्षेत्र भी है और भागलपुर जिला के अंतर्गत यह आता है। हम आज जिस विषय को लेकर के यहाँ प्रमुख रूप से पहुँचे हैं, यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं, नगर परिषद का भी क्षेत्र रहा है और यहाँ जो नगर परिषद क्षेत्र से जो काम हो रहा है उसमें कई प्रकार की समस्याएं यहाँ के लोगों को, यहाँ के मजदूरों को हो रही है। इस संदर्भ को लेकर के हम यहाँ मिलने जा रहे हैं और बातचीत करेंगे मजदूरों से और जानने का यह प्रयास करेंगे कि यहाँ क्या समस्याएं हैं। लेकिन उससे पूर्व हम अपने कैमरामैन से एक बार कहेंगे कि सारे कैमरा को एक बार घुमा करके मजदूरों का यूनियन को दिखाएं और सारे लोग जो आए हैं इनको दिखाएं और नमामि गंगे का भी एक बार जरूर वीडियो क्लिप बनाएं। चलिए, हमारे कैमरामैन का वापसी हो चुका है और हम अब रूबरू होने जा रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले लेंगे परिचय, क्या नाम है, क्या इनका पद है और क्या कौन सा संगठन है और क्या समस्याएं हैं, इन सारी चीज़ों का इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, क्या शुभ नाम है? राजेश। कौन सा ये जगह है? ये सुल्तानगंज। चलिए, आपका कौन सा संगठन है? ये मजदूर संघ है। क्या पद है आपका? कमेटी है मजदूर। अच्छा, क्या समस्याएं हुई है अभी? कमेटी जो इतने मजदूर आपके साथ हैं, क्या समस्या है? बहुत सा समस्या है। हम बताना चाहते हैं सरकार को कि यहाँ जो है ना बहुत समस्या है। जब से ठेकेदार यहाँ पर आए हुए हैं समस्या का हल है, बहुत समस्या। पहला नंबर देखिए, पहला नंबर हो गया कि मेरे पीएफ काटने के मजदूर अभी तक मेरे 18 महीना, किसी को 21 महीना कटा हुआ है, अभी तक उसका पीएफ नहीं मिला है। पीएफ के बारे में जाते हैं सरकार के मांगने के बाद, जब हम लोग को बोला कि यहाँ जो जिम्मेदार है विनोद मल्लिक, वो बोला कि इस पीएफ को बंद कर दीजिए नहीं तो बहुत घाटाम होगा। उसके कहने पे हम लोग बंद करवा दिए पीएफ। ठीक है, पहले कट रहा था, जब विनोद मल्लिक जो बोले कि पीएफ को बंद कर दीजिए नहीं तो घाटाम होगा तो हम बंद कर दिए। तो कितने मजदूरों का यह बंद है अभी? अभी तो बहुत सारा, लगभग जितना आप लोग देख रहे हैं वो सबका मतलब पीएफ कट के बंद हो गया है। तो अभी पीएफ के लिए क्या कह रहा है कि आपको ठेकेदार क्या कहता है, देगा या नहीं देगा, क्या कह रहा है? इस 4 महीना 5 महीना से यही कह रहे हैं कि आता है झोलिया पढ़ा के हम लोग से चल जाता है, कोई उपाय नहीं है कि यहाँ की पीएफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई उपाय नहीं। काली पूजा में जो अच्छा, और काम के लिए क्या, काम कर लेकर के क्या समस्या है? जब पीएफ के बारे में बोलते हैं जाके विनोद मल्लिक को, तो वह डायरेक्ट बात बोलता है वो कि नेतागिरी मत करो नहीं तो बैठाया जाएगा, गाँव से भगाया जाएगा। ये विनोद मल्लिक कौन है? वो वहाँ का जमींदार, मेन जमींदार, ठेकेदार का हेड वही है। और उसी के कहने पे आप लोग का पीएफ वगैरह चलता है। वही बोला कि कटवाओ नहीं तो कम से बटाएंगे, अब वही बोल रहा है तो फिर कि नहीं बंद करवा दीजिए नहीं तो बहुत खराब होगा। नेतागिरी करोगे उसको? नेतागिरी करने के बाद जब हम उससे बोले कि नेतागिरी का बात कहाँ से आया भाई, हम अपना पीएफ मांग रहे हैं,
तो हमसे वो झुलक गया। हम अपना हक मांगने के पार में हमसे उलझ गया वो। ऐसा क्यों होता है यहाँ? कमाया हुआ हमारा ही पैसा नहीं दे रहा। 13 साल से हम लोग यहाँ ठेकेदार के करने में खट रहे हैं, अभी तक हमको कुछ नहीं। ना वर्दी मिलता है, कभी कभी मिलता है तो वो 4 महीना 5 महीना में फट जाता है, फिर मांगते तो कहता है कि एक बार मिला तो मिला। ना साबुन मिलता है, ना तेल मिलता है, ना सरफ मिलता है, ना दोस्तों ना मानदेय वगैरह क्या दे रहा है, क्या कितना दे रहा है? डेली बेच पे दे रहा है। डेली कितना देता है? डेली कितना इधर पर आया 395 दे रहा है। ऐसे मजदूर को कितना मिलना चाहिए? यहाँ मजदूर को कम से कम मिलना चाहिए 18,000 600 रुपया प्रति दिन। हाँ। आपका परिचय? प्रमोद दो। चलिए, क्या यहाँ पे आपका जो यहाँ मजदूरों की क्या स्थिति है? मजदूरों का बहुत खराब स्थिति चल रहा है। हम लोग सब मजदूर मिलते हैं, बोलते हैं, हम लोग को लिया देता है और बोलता है कि ऐसे नहीं चलेगा, जैसे कहेंगे उसे करना पड़ेगा। आप लोग को जैसे नहीं करोगे तो काम से हटा देंगे, बैठा देंगे। उसके बाद जो हम लोग का 2021 से पीएफ कटा है, 21 से लेकर लगभग 18 महीना तक हम लोग पीएफ कटाए। उसके बाद जो बोला पैसा मांगने लगे तो कहा विनोद मल्लिक की देखो पैसा में अभी गड़बड़ी चल रहा है, जो कि अभी पैसा तुम लोग बंद कर दो पीएफ कटाना। तो हम लोग बंद कर दिए। बंद करने के बाद हम लोग सोचे कि हम लोग का भाई पैसा कैसे निकलेगा। इसके लिए हम लोग एक दिन हड़ताल पर गए तो ठेकेदार को बुलाया। ठेकेदार बोला कि ठीक है, 2-4 दिन के अंदर हम आप लोग को सबको सुधार करके हम लोग पेमेंट पीएफ का पैसा सब कुछ कर देंगे। उसके बाद ठेकेदार घर गए हैं। गने के बाद हम लोग का करीब लगभग 30-35 दिन लगभग हो चुका है, महीनों से बाहर। लेकिन ना तो ठेकेदार भेंट करने आता है, ना तो कुछ बोलने आता है, नहीं बोलने आता है। उसके बाद हम लोग अपने में विचार करते हैं, हाजिरी पर जब पहुंचते हैं तो बोलने लगते हैं। तो उधर से बोलता है तुम लोग यहाँ पर हल्ला नहीं करो, हल्ला करोगे तो ये हो जाएगा। ज़्यादा बोलने वाले को बोलते होंगे तो 10 आदमी को नंबर आ गया है, 10 आदमी को हम बैठा देंगे। ऐसा प्रॉब्लम है हम लोग को। अब तक जब से हम लोग काम करते आ रहे हैं तब से हम लोग को कोई सुविधा, कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं मिल रहा है। कब से यहाँ के मजदूर हैं? हम लोग करीब 12-13 बरस से खट रहे हैं, 1-2 दिन से नहीं खट रहे हैं। हम लोग को यही चाहिए, सही मजदूरी हम लोग के सरकार के द्वारा मिला जाए और हम लोग का जो पीएफ बाकी है वो सही ढंग से दिया जाए। अभी आप लोग क्या वर्तमान में क्या मांग करना चाहेंगे? आपका जो नगर परिषद है या प्रखंड के जो अधिकारी हैं उनसे क्या मांग? हमको मांगना है 600 रुपया करीब। मजदूर संघ का जोर से बोलो। और हम जो है जो जितने भी ये मेरे बड़े बुजुर्ग बोले हैं हम उनके बात से सहमत हैं। और मेरा ये कहना है कि जो आज जितने भी मजदूरों का जो समस्या उत्पन्न होती जा रही है, ये तो परंपरा ही चलती आ रहेगा, पूर्वजों तक आ रहा है तो अभी तक ही चलता ही रहेगा। हम ऐसा मांग करना चाहते हैं सरकार से, ये ठेकेदारी का जितने भी एनजीओ कार्यकर्ता है ये सभी को बंद किया जाए और पूर्णतः हमारा सभागार जो सभापति है चेयरमैन, उनके नगर परिषद द्वारा हम लोग का हाजिरी अटेंडेंस और सारी सुविधाएं जितना फैसिलिटी होते हैं टोटल फैसिलिटी वहाँ अवेलेबल होना चाहिए। इसमें क्या होगा कि जितने भी मतलब मेरे वर्कर होंगे, अगर किसी बार दुर्घटना अगर कुछ भी होगा उसमें प्रॉब्लम, उनका सारा जिम्मेवारी खर्चा जो होते हैं, जो नगर परिषद के सभापति होते हैं और जो उप चेयरमैन होते हैं और जितने भी वार्ड कमिश्नर होते हैं वो सब मिलकर बैठक करके कुछ न कुछ अनुसंसाधन उसमें निकाला जाएगा, ताकि उनके बच्चे को जो जितने भी भविष्य होंगे उसका सुधार में कुछ बर्ताव किया जाएगा। इसीलिए आज जितने भी मतलब 395 रुपया का रेट दे रहा है, इनसे बच्चे का भरण पोषण नहीं हो रहा है। क्योंकि कि कुछ ऐसा मजदूर है कि दूर दराज से आते हैं कमाने के लिए, तो उसमें क्या होता है कुछ भाड़ा में कट जाता है, कुछ खाने में चला जाता है, बचता है 200 रुपया, 250 रुपया, 300 रुपया कुछ बचता है। उससे क्या होगा, अगर हमको महीना के प्रत्येक 5 तारीख को वेतन दिया जाएगा तो उसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होगा। और ये बहुत दूर दूर से जो व्यक्ति आ रहे हैं कमाने के लिए, उसको तो बहुत कठिनाई का समस्या करना पड़ता है। उसमें ना तो बच्चा का शिक्षा ग्रहण करना पड़ता है। हम लोग SC/ST जाति से बिलोंग करते हैं, हम लोग को एक ही ख्वाहिश है कि अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी संस्कार दिया जाए। हम यहाँ तक BA कंप्लीट करके MA कर रहे हैं और साथ साथ कंप्यूटर साइंस में अवेलेबल है। इसीलिए हम ये प्रस्ताव जो आज मेरे जितने भी छात्र मजदूर संघ हैं जो उठाए हैं कदम, हम उनकी बातों से पूरा सहमत है।
और हम ये कहना चाहते हैं कि नगर परिषद में जितने भी हम लोग कार्यकर्ता हैं वो सभी आगे बढ़े और इसी तरह मुकाम को हासिल करें। जब तक हम लोग तत्पर नहीं रहेंगे तो आगे चल के जितने भी बिचौलियाँ हैं वो मेरे साथ खिलवाड़ करेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश मल्लिक। आप क्या कहना चाह रहे थे, कुछ समस्या बताना चाह रहे थे? हाँ, समस्या तो बहुत सा समस्या है। हम लोग यहाँ 20 साल से मैंने रेगुलर खड़ते आए नगर परिषद सुल्तानगंज में। हम लोग को जब से ठेकेदार आया है तब तो पूरा मैंने खूने चूस लिया है, खाली सिट्टी शरीर में बच गया है कि सांस से चलते हैं। बाकी बाद पैसा जब हम लोग को 1 महीना कमाते हैं, दूसरा महीना जब कमाते हैं तो 1 महीना को पैसा भुगतान करता है, 1 महीना पॉकेटे मुँह रख लेता है। स्कूटी ने बैठा है तो चेक नहीं कटा है, तेजी बंद है, आज लिंगे नहीं है, तो इसको खाली ठेकेदार बनाता है। उसका जो आदमी है जो अगला जो दिया है हाजिरी बनाने जो स्टूडेंट यहाँ बनाता है, यही सब बात बोलते हैं। पीएम के बाद जब बात आता है तो बोलते हैं कि ऐसे बोलता है। तो संक्रांति के बाद आप लोग बैठ के बोलाइए ठेकेदार आवेगा, ठेकेदार भी आया, बात किया, बोला ठीक है हम 4 दिन का टाइम दीजिए, हम भागलपुर से अपना आदमी बुलाते हैं, पीएम ऑफिस भागलपुर से, पीएम को आप लोग को पैसा मिल जाएगा। लोग हड़ताल तोड़ दीजिए, हम लोग हड़ताल तोड़ दिए, हम लोग अपना काम करने लेंगे। लेकिन आज भी वही है, अन्य ठेकेदार आने के बाद आज 1-1.5 महीना करीब हो गया समय, अभी तक जो है नहीं आया है, नहीं किया वाला पैसा से कुछ बताता है। और हम लोग जब बोलते हैं और फोन नहीं उठाता है, नहीं बात करता है, सीधे कहता है जहाँ जाना है जा, हमको इसको मतलब नहीं है, हम कुछ जानवे नहीं करते हैं। हमारा सबका पीएम का पैसा चल रहा है। अभी हमारी बातचीत हो रही थी मजदूर संघ के कमेटी संचालक से भी बात हुई, प्रखंड अध्यक्ष से बात हुई, नगर अध्यक्ष से बात हुई। तीनों से यह बात उभर करके सामने आई है कि जो समस्याएं नगर परिषद के द्वारा है या ठेकेदार के द्वारा जो हो रहा है, यहाँ पर यह समस्या है कि जो मजदूरों का भुगतान होना चाहिए वह बहुत ही न्यूनतम है। या कोई मजदूर विरोध करता है तो उसे सीधा सीधा यह धमकी भी दिया जाता है कि तुमको हम इस काम से बैठा देंगे। इन लोगों का यह कहना है कि हमें नगर परिषद के तत्वाधान में काम मिले और नगर सभापति के द्वारा काम मिले और उनके ही अंदर में रह करके हम लोग काम करेंगे या नगर पालिका के अंदर में रह करके हम लोग काम करेंगे। बाहरी जो ठेकेदार आए हैं, जो एनजीओ के तहत जो काम करवा रहे हैं, हम उनके कामों से सहमत भी नहीं है और उनके कार्यों से भी सहमत नहीं है। और यही मांग आज मजदूरों की है और मजदूर जिस प्रकार से आज एकत्रित हुए हैं, आने वाले दिनों में यह इस प्रखंड के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है कि ठेकेदार अपने आप को सचेत करे और जो नियमावली है, नियम के तहत जो आता है, उसके तहत यह काम करने के लिए निश्चित रूप से तैयार है। साथ ही साथ यह भी है कि अभी इन्होंने सरकार से भी मांग रखी है कि जो मजदूरों को भुगतान दिया जा रहा है 395 रुपया लगभग इन्होंने बताया है, या इन लोगों का भी मांग है कि यहाँ 600 रुपया हो, यानी महीने में 18,000 रुपया समथिंग का वेतनमान हो, तभी परिवार चल पाएगा। आने वाला दिन में यह देखना है कि यह भूमिका नगर परिषद के द्वारा या नगर सभापति के द्वारा क्या लिया जाता है, यह तो आने वाला दिन ही बताएगा। और ठेकेदार की क्या भूमिका होगी यह तो आने वाला दिन होगा। लेकिन जिस प्रकार से आज मजदूर एकत्रित हुए हैं, इससे तो यही लगता है कि पूरी तरह से ठेकेदार प्रताड़ित कर रहे हैं, जैसा कि इन लोगों का कहना है। चलिए आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है। आगे हम अपने संवाद को देते हैं विराम, वापस लौटते स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद। एक बार वीडियो हम क्लिप कहेंगे, एक बार जरूर फिर से मजदूरों का ले लें। ठेकेदार की मनमानी नहीं चलेगी, ठेकेदार की मनमानी नहीं चलेगी, ठेकेदार की मनमानी नहीं चलेगी। राष्ट्रीय जनता जिंदाबाद। एक आवाज के लिए सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र से सीधा प्रसारण के लिए बिहार एवं झारखंड के क्षेत्रीय प्रभारी संजीव के साथ श्रवण कुमार की खास खबर। भारत दर्शन एक आवाज मीडिया न्यूज चैनल सच की बात सच के साथ एक नई बुलंद आवाज बनकर रह गई है। भारत दर्शन एक आवाज मीडिया चैनल पर सबसे तेज, सबसे आसपास के ज्वलंत मुद्दों और ज्वलंत खबरों को सबसे पहले सबसे तेज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूले। अवश्य करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।